अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम पित्त दोष को डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जानने से पहले जो पिछले वीडियो त्रिदोषा के वीडियो में जो हमने बेसिक चीज़ें पित्त दोष की डिस्कस की थी वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हमारे छोटे से छोटे और बड़े सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए और हमें दोबारा कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पित्त दोष की जो व्युत्पत्ति है वो तप संतापे से हुई है, विच मीन्स पित्त टर्म जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम तप संतापे, विच मीन्स टू वार्म, बर्न अप और वार्म अप। अग्नि एंड अनल जो है वो सिनोनिम्स है पित्त के। ठीक है, तो ये हुई व्युत्पत्ति इसकी। तो इसकी पंच भौतिकता देखते हैं। तो अग्नि और जल महाभूत से पित्त बना है। ओके, एंड पित्त इज प्रीडोमिनेंट इन सत्व गुण। ओके, तो जनरली पित्त जो है वो लोकेटेड होता है बिटवीन अम्बलाइकस एंड चेस्ट, बट अलग अलग आचार्यों ने पित्त के मेन स्थान जो है वो अलग अलग बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक मेन स्थान ऑफ पित्त इज अमाशय, एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत मेन स्थान ऑफ पित्त इज पक्वाशय, एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट मेन स्थान जो है वो है नाभि। ठीक है, एंड पित्त प्रकोपक रस जो है वो है कटु अम्ल लवण। ठीक है, अगर पित्त का प्रकोप हो रहा है तो हमें पित्त शामक अगर रस का सेवन करेंगे तो पित्त शांत हो जाएगा। तो पित्त शामक रस जो होता है वो होता है तिक्त, मधुर और कषाय। और पित्त आश्रय कहाँ करता है? रक्त में। ओके, और पित्त का मल जो होता है वो है स्वेद, और पित्त का काल जो होता है वो है कि मतलब एज जो होता है पित्त का वो होता है युवावस्था, मतलब मिडिल एज वाले लोगों को पित्त दोष होते हैं। ओके, एंड मतलब दोष तो सभी में ही होता है, लेकिन मेनली जो होता है पित्त दोष की प्रॉब्लम जो होते प्रकोपित होता है वो युवावस्था में ही होता है। ठीक है, एंड इसका जो काल जो है वो मध्याह्न है, मतलब दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में। ठीक है, अब पित्त दोष का संचय, प्रकोप और शमन देखते हैं। तो पित्त दोष जो है उसका संचय होता है वर्षा ऋतु में, एंड जो प्रकोप है वो शरद ऋतु में है, मतलब वर्षा ऋतु के बाद। और दूसरा है कि भोजन के जीर्ण काल में। ठीक है, और इसका शमन जो है वो है हेमंत ऋतु में। ठीक, तो ये हुई बेसिक चीज़ें जो पित्त दोष के बारे में है। एंड अब देखते हैं डिटेल में पित्त को। तो पित्त जो होता है वो होता क्या है? तो पित्त जो है वो पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट जनरेशन इनसाइड द बॉडी, मतलब कि पित्त में वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, और ये डील्स करता है प्रीडोमिनेंटली विथ डाइजेशन एंड ये एंड हाउ द बॉडी ट्रांसफॉर्म कंज्यूम्ड फूड। ओके, अब बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो विच इज़ बेसिकली द रेट एट विच इट बर्न्स एनर्जी गवर्न्ड बाय दीज दोषास। ठीक है, तो पित्त जो है ये परफॉर्म करता है फंक्शन लाइक मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल डाइजेशन, नॉर्मल विजन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन, हैप्पीनेस एंड न्यूट्रिशन को। तो इन केस अगर पित्त जो है हमारा ये एबनॉर्मल हो रहा है तो पित्त जो भी फंक्शन नॉर्मल फंक्शन प्ले कर रहा है ये सारे फंक्शन भी जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। ओके, तो ये रही पित्त की व्युत्पत्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमरकोश ने पित्त के 2 नाम दिए हैं, मायु पित्तम। ओके, अब पित्त के गुण देखेंगे। तो अलग अलग आचार्यों ने पित्त के अलग अलग गुण बताए हैं, बट मैक्सिमम पित्त दोष जो होता है वो हमें 15 से 20 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो इतने अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ लेकिन पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन आया कि अलग अलग आचार्यों के अनुसार पित्त के गुण बताए तो हमें ये इसे टेबुलर फॉर्म में बताना होगा। ओके, लेकिन अगर हमें पित्त दोष आए सिर्फ तो हम क्या क्या लिखेंगे उसमें 15-20 नंबर के लिए कितना टाइम वेस्ट करेंगे? तो अच्छा रहेगा कि हम एक कोटेशन डालें और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन लिखें। ठीक है, तो वाग्भट अनुसार जो है अगर ऐसा हुआ कि एक कोटेशन लिखना रहा तो हम ये वाग्भट अनुसार लिख देंगे। ठीक है, तो पित्तम शशनेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव्यम। ठीक, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पित्त देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्याज। तो चरक ने बताया है पित्त को
यहाँ तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो इसमें बस चार चार हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चरक अनुसार जो होता है वो है ईषत्, स्नेह युक्त, उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव्य। और सुश्रुत ने जो माने हैं वो है औषण्य, तीक्ष्ण, रौक्ष, लाघव, वैशद। ओके। और वाग्भट अनुसार जो है वो है स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर और द्रव्य। और अष्टांग हृदय ने जो बताया है पित्त के गुण वो है स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, सर और द्रव्य। और सारंगधर अनुसार जो है वो है उष्ण, द्रव, पित्त, नील एंड सत्व गुण युक्त। ओके। और ये कटु रस युक्त होता है, कटु और तिक्त रस युक्त होता है, और विदग अवस्था में ये अम्ल होगा, ठीक है। तो पित्त के प्राकृत पित्त के गुण जो है वो ये है कि पित्त जो है वो स्लाइटली अंक्सियस है, मतलब सस्नेह है, तीक्ष्ण है, पेनिट्रेटिंग डीप, और उष्ण होता है, मतलब ये हॉट होता है, और लघु है मतलब लाइट इन वेट है, विस्र है मतलब बैड स्मेल, सर है मतलब फ्री फ्लोइंग है इसमें, एंड द्रव्य है मतलब लिक्विडिटी है, और तिक्त पंजेंट एंड बिटर टेस्ट है इसका। ओके। अब हम देखेंगे कि पित्त के कर्म। तो अकॉर्डिंग टू चरक, पित्त का कर्म जो है वो है कि दर्शनम, पक्तिर, उष्मा च, क्षुत, तृष्णा, देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो, मेघा च, पित्त कर्म अविकारजम। मतलब कि पित्त के जो फंक्शन है वो है पंक्ति मतलब डाइजेशन, दर्शन हो गया विजन, ऊष्मा मतलब मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, क्षुत हो गया हंगर, एंड हमारा जो तृष्णा है वो थर्स्ट हो गया, एंड देह मार्दवम जो है वो सॉफ्टनेस इन द बॉडी, एंड प्रभा जो है वो लस्चर हो गया, प्रसादो मतलब हैप्पीनेस, और मेघा जो है वो इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। और ये सारे जो फंक्शन जो है च, पित्त, कर्म अविकारज, मतलब ये सारे जो नॉर्मल फंक्शन जो है वो पित्त के हैं, नॉर्मल पित्त के। ओके। अब यहाँ पे जो इस टेबल में बताए गए हैं डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग पित्त के फंक्शन। तो चरक ने क्या बताया है, दर्शन, पाचन, उष्मा, क्षुब्धा, तृष्णा, देह की मृदुता, प्रभा प्रसाद, मेघा एंड शुभ अशुभ कार्य जो है, मतलब जिसमें अन्न को पचाएगा, जब अशुभ होगा तो नहीं पचाना अन्न का, फिर अगर ये नॉर्मल रहा तो विजन होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो विजन में हमारे प्रॉब्लम आएंगी। ओके। और सुश्रुत अनुसार जो है वो है कि राग मतलब रंजन कर्म। ओके। पक्ति है, तेज है, मेधा है, उष्म देने वाला, शरीर में भ्राजिनुष्ता, एंड वाग्भट मत अनुसार जो है वो है पक्ति, उष्माभिलाषा, क्षुब्धा, पिपाशा, प्रभा, प्रसाद। ओके। दर्शन, मेघा, शौर्य, मृदुता। और अष्टांग हृदय ने जो बताया है वो है पाचन, उष्मा, दर्शन, क्षुब्धा, पिपाशा, रुचि, प्रभा। और ये जो सारे हैं वो आप देख लीजिएगा इस टेबल में। ओके। अब जो फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल पित्त जो है वो होता है वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, और ये स्टिमुलेट्स करता है मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव एजेंट को, एंड ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर एंड थर्स्ट, एपिटाइजर, और मेंटेन करता है एंड जनरेट करता है बॉडी हीट को, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग स्किन, सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी। एंड नेक्स्ट जो है वो क्या करता है, हेल्प इन विजुअल फंक्शन, गुड साइट, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ये प्रमोट करता है मेंटल ब्राइटनेस को, इंटेलिजेंस को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर करेज एंड ब्रेवरी, एंड ये प्रोड्यूसेस करता है वाइवासिटी और हैप्पीनेस। ओके। अब पित्तदोष के स्थान जो है, तो यहाँ पे लिखा है पित्त जो है वो सर्व शरीर व्यापी होता है, लेकिन ये सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी ये विशेष रूप से मतलब अलग अलग स्थानों में ये अपना कार्य करता है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने जो है वो पित्त का स्थान जो है इन्होंने बताया है स्वेट, लिम्फ, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, अमाशय, और इनमें भी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो मेन स्थान है वो है स्टमक, ठीक है। और सुश्रुत ने जो बताए हैं इन्होंने, यहाँ पे टेबल में देखते हैं हम पित्त के स्थान जो है चरक के अकॉर्डिंग, तो मैंने बता दिया। सुश्रुत ने पक्वाशय और अमाशय बताया है। पक्वाशय और अमाशय के मध्य में और यकृत, प्लीहा, हृदय, नेत्र, त्वचा। और वाग्भट अनुसार पित्त का जो स्थान है वो है नाभि, अमाशय, लसिका, स्वेद, रक्त, रस, नेत्र, त्वचा। एंड अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है वो है नाभि, अमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, नेत्र एंड त्वचा। अब हम देखेंगे कि
5 टाइप्स ऑफ पित्त, मतलब पित्त के टाइप्स देखेंगे विद देयर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन। तो पित्त के जो भेद है, तो पित्त जो हमारा है मतलब ऊष्मा को करने वाला पित्त जो है वो 5 प्रकार में विभक्त होकर अग्नि का कार्य कर शरीर को अनुग्रह करता है। मतलब पित्त जो है ये 5 तरीके से हमारे बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। तो इसके 5 टाइप्स है। पहला है रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त एंड नेक्स्ट है भ्राजक पित्त, ठीक है। पाचक पित्त जो है वो इक्वेलेंट होता है जठराग्नि के, ठीक है। और ये जठराग्नि के इक्वेलेंट हुआ। और इसका जो अब हम देखेंगे पाचक पित्त का स्थान और इसका कर्म। तो अब इसका जो ये जो मैंने श्लोक टिक किया है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा ये श्लोक। मैं इस श्लोक को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे तत्र पक्वामाशय मध्यगम पंचमहाभूतात्मकत्वे अपि यत् तेजस गुणोदयाद तयद्रवत्वं पकादिकर्मणाम् अनल शब्दितं पचत्य अननं विभज्यते सार कीटो पृथक तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणाम् अप्य अनुग्रहं करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। मतलब पाचक पित्त जो है वो सिचुएटेड होता है बिटवीन पक्वाशय एंड अमाशय। और पाचक पित्त जो है ये पंचमहाभूतात्मक है एंड ड्यू टू प्रीडोमिनेंसी ऑफ तेजस गुण एंड लिक्विड इन फॉर्म एंड ड्यू टू डाइजेस्टिव वर्क इट इज़ कॉल्ड सो, ओके। और इसका जो फंक्शन है वो है कि डाइजेशन का काम पाचक पित्त ही करता है। और ये जो क्या करता है डाइजेशन ऑफ फूड, इसका फंक्शन है। एंड दूसरा जो है ये डिवाइड करता है आहार रस इंटू सार भाग और किट भाग में। और ये जो है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू ऑल पित्त फ्रॉम इट्स लोकेशन। और ये जो पाचक पित्त है ये सारे 5 पित्त के जो टाइप हैं इनमें सबसे बेस्ट जो होता है वो पाचक पित्त है। अब ये बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सप्त धातु, ओके। अब पाचक पित्त का स्थान और कर्म देखते हैं। तो पाचक पित्त का स्थान जो है पक्वामाशय मध्य मतलब ग्रहणी डियोडिनम में है और अग्नाशय पैनक्रियाज में है। तो इसका फंक्शन तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब हम देखते हैं रंजक पित्त। रंजक पित्त का स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ पाचक पित्त में जो अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन देखें तो इसमें अजीर्णता आएगी और फिर अग्निमांद होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रंजक पित्त के स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो कोटेशन है अमाशय आश्रयम पितम रंजकम रस रंजनात् अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय है। तो इसका स्थान और फंक्शन देखते हैं। तो पाचक पित्त जो है उसका स्थान है लीवर स्प्लीन स्टमक एंड हार्ट। एंड इसका कार्य जो है वो रस का रंजन कर रक्त स्वरूप में परिणत करना। मतलब कि ये जो है वो लोकेटेड होता है अमाशय में, जिसे हम बोलेंगे कॉल्ड एज रंजक पित्त। और मेन फंक्शन जो है इसका है प्रोवाइड करना कलर ऑफ रस। एज अ रिजल्ट रस इज कन्वर्टेड इनटू रक्त। मतलब पाचक पित्त जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ रक्त एंड इट इज सिचुएटेड इन स्टमक अकॉर्डिंग टू वाग्भट एंड द साइड्स आर लीवर एंड स्प्लीन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ये डिस्कस कर लिया। फिर मरीच ने जो है इसका साइट जो है वो लीवर बताया है, ठीक है। अब ये जो इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि जब ये विकृत अवस्था में आएगा तो ये रस का रंजन नहीं करेगा, जिससे कि पांडु और कामला उत्पन्न होगा, मतलब एनेमिक हो जाएंगे हम, ठीक है। अब हम देखेंगे साधक पित्त के स्पेसिफिक लोकेशन और फंक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो श्लोक हाईलाइट किया है वो है कि बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। मतलब साधक पित्त जो है वो लोकेटेड होता है इन द हृदय मतलब हार्ट में एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, मेधा मतलब मेमोरी, अभिमान मतलब ईगो, धैर्य, अभिप्रेतार्थ मतलब अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर। और ये जो पित्त जो है ऑल्सो हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ मेंटल डिज़ायर,
ठीक है। और जो साधक पित्त जो है इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन है, सॉरी मतलब कि साधक पित्त जो है ये एसोसिएटेड होता है विद द मेंटेनेंस ऑफ इमोशनल बैलेंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। ओके, अब इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि हमें मानसिक रोग हो जाएगा, ठीक है, जैसे हर्ष होगा, क्रोध होगा, हृदय की विकृतियाँ होने लगेगी। और फिर डलहन ने कमेंट्री किया, मतलब डलहन जो है वो सुश्रुत संहिता के कमेंटेटर्स हैं, इन्होंने कहा है कि साधक पित्त से जो है हमें पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो कैसे प्राप्ति होती है? तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, जब हम हार्ट और मनस से तम और कफ को रिमूव कर दें, मतलब सात्विक भाव की। जब तम और कफ रिमूव हो जाएगा हार्ट और मनस से, तो हमें सात्विक भाव की प्राप्ति होगी, जिससे कि पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो साधक पित्त जो है वो क्या करता है, ऑल फंक्शन जो होता है एस्क्राइब टू दिस पित्त आर ऑफ सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड अदर सीएनएस स्ट्रक्चर। और ये जो है वो किस लिए होता है? फॉर मोटिवेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लिए, ठीक है। और ये एक्ट करता है हार्ट पे, ऑन हार्ट एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट, ठीक है। तो ये हो गया साधक पित्त का स्थान और उसका कर्म। अब हम देखेंगे आलोचक पित्त के स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो श्लोक मैंने टिक किया है, रूप आलोचनत स्मृतम दृकस्थम आलोचकम, मतलब आलोचक पित्त का जो स्थान है वो है आई। और ये दिस इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल विजन और फोटो सेंसिटिव केमिकल्स जो होते हैं आई में कॉल्ड फोटो पिगमेंट्स एंड द होल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन इज रिप्रेजेंटेड बाय आलोचक पित्त, ठीक है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द विजुअल पाथवे कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिस, आलोचक पित्त के अंडर में ही आते हैं, ठीक है। आलोचक पित्त जो है इज सिचुएटेड इन आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक। तो ये हो गया। अब आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं, मतलब आलोचक पित्त जो होता है वो चक्षु वैशेषिक है एंड बुद्धि वैशेषिक है। चक्षु वैशेषिक में क्या है, ये लोकेटेड होता है इन आईज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अदर्स, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ कलर एंड साइज। और जो बुद्धि वैशेषिक है वो सिचुएटेड होता है बिटवीन श्रृंगाटक मर्म, मतलब कि बिटवीन आईब्रोज, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइन्यूट एंड डीप नॉलेज, पास्ट मेमोरी एंड फ्यूचर नॉलेज इज बेस्ड ऑन दिस पित्त। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भ्राजक पित्त का स्पेसिफिक लोकेशन एंड उसके कुछ फंक्शन। तो भ्राजक पित्त जो है इसका स्थान क्या है, त्वचा है, ठीक है। और ये भ्राजक पित्त का कार्य जो है वो ये है अभ्यंग, लेप, परिषेक और गहन आदि का शरीर प्रभा तथा वर्ण का प्रकाशक। तो भ्राजक पित्त जो है ये एज इज नोन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम हार्मोन लाइक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। कुछ एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सम एंजाइम इन द स्किन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स अप्लाइड टॉपिकली ऑल्सो कैन बी कंसिडर अंडर भ्राजक पित्त अलॉन्ग विद द हार्मोन कंट्रोलिंग पिगमेंटेशन, ठीक है। तो भ्राजक पित्त का जो फंक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये क्या करता है। भ्राजक पित्त जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग कॉम्प्लेक्शन एंड लस्टर टू द स्किन। अगर इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब ये विकृत अवस्था में आएगा तो हमें स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होगी और त्वचा पर जो है वो ऊष्मा की वृद्धि होगी या फिर क्षय होगा, ठीक है। तो
तो ये हो गए 5 पित्त और पित्त के प्रकार और उसके स्थान और कर्म। अब हम पित्त का क्षय देखेंगे। तो सॉरी, इसमें मैंने पित्त का क्षय और वृद्धि डालना मैं भूल गई। तो पित्त क्षय में क्या होता है, पहला कोटेशन है पित्त क्षय का। पित्त क्षय की चिकित्सा जो है हम संतर्पण से कर सकते हैं, ठीक है। और पित्त क्षय का कोटेशन है पित्त क्षय मंदो उष्मग्नता निष्प्रभत्वम च पित्ते मंदो अनल शीत प्रभा हानि। यहाँ पे जो मंद उष्मता है मतलब लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और अग्नि जो है मतलब लॉस ऑफ डाइजेस्टिव फायर, एंड निष्प्रभत्वम च मीन्स लॉस ऑफ लस्चर। अब पित्त वृद्धि जो है इसकी चिकित्सा हम अपतर्पण से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक है पित्त वृद्धि का, पित्त वृद्धौ पित्त आभासता संताप शीत कामित्वम अल्प निद्रता मूर्छा बल हानि इंद्रिया दौर्बल्य पित्त विड़मूत्र नेत्रत्वम च। एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय है कि पित्त विड़ मूत्र नेत्र त्वक क्षुत त्रिट दाह अल्प निद्रता। मतलब पित्त भासता मतलब हुआ कि अपीयरेंस ऑफ येलोइश कलर ऑफ स्किन, एंड संताप हुआ डिस्कम्फर्ट ड्यू टू हीट, शीत कामित्वम हुआ डिजीज ऑफ शीत थिंग्स, एंड अल्प निद्रता हुआ इंसोमनिया मतलब लॉस ऑफ स्लिप, मूर्छा हो गया फेंटिंग, एंड बलहानि हो गया लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और इंद्रिया दौर्बल्य जो हो गया वीकनेस ऑफ सेंस ऑर्गन, एंड पित्त विड़मूत्र त्वम जो हो गया वो हुआ येलोइश कलर ऑफ फेसेस मूत्र एंड आइज। एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग जो हो गया अपीयरेंस ऑफ येलोइश कलर ऑफ स्किन आइज एंड यूरिन, ठीक है। तो पित्त वृद्धि होगा तो ये सारे सिम्टम्स होंगे, और पित्त क्षय होगा तो अभी जो मैंने बोला वो सारे सिम्टम्स होंगे। तो ये सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पित्त की व्युत्पत्ति, स्थान, गुण, कर्म, डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग, एंड इसकी क्षय और वृद्धि और इसके भेद और भेद के स्थान और कर्म। तो आई होप कि आपको पित्त से रिलेटेड सारे छोटे बड़े सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।